अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं पंचम जमात की माहौलियाती सबक से पहला सबक जानदारों की दुनिया के बारे में चंद मालूमात आपको दूंगी। तो जानदार यानी चीज़ें क्या, ये आपको सबसे पहले मालूम होना है कि जानदार यानी क्या। तो इसके लिए आप अपने अतराफ बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, जंगल, जानवर, इंसान, गाड़ियाँ। जब आप स्कूल को आते हैं तो रास्ते में जब बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, फिर जानवरों को देखते हैं, गाय, बकरी, कुत्ते वगैरह को देखते हैं। फिर रास्ते पर पत्थर रहते हैं, बड़े बड़े घर देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ें जो है में नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें जान होती है और थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जान नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जान, इन चीज़ों में जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम चीज़ें जान रखते हैं। यहाँ पौधे हैं, उसके बाद परिंदे, ये सब। और यहाँ आप देख रहे हैं एक तस्वीर, इन चीज़ों में जान नहीं है, जैसे कुर्सी, बर्तन, पत्थर। जैसे तुम स्कूल में आने के बाद बेंच देखते हैं, डेस्क देखते हैं, फिर फैन देखते हैं, तुम्हारे पास कापियाँ होती हैं, पेंसिल, पेन, स्केल। इन तमाम चीज़ों में जो है जान नहीं होती। यानी ऐसे जानदार जिन चीज़ों में जान होती है, ऐसी चीज़ों को जानदार चीज़ें कहते हैं। और दूसरी जो माहौल में जो है बेजान चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, यानी जिन चीज़ों में जान नहीं होती उनको बेजान चीज़ें कहती हैं। तो जानदारों में जो है चंद खुसूसियात पाई जाती हैं। जानदारों में जो है चंद खुसूसियात पाई जाती हैं। तो इनमें पहली खुसूसियत ये है कि जानदार चीज़ें खुलियों से बनी हैं। यानी ये जो है हैवानाती खुलिया है और ये नबाताती खुलिया है। जैसे एक घर की तामीर के लिए पत्थर, ईंट, रेत, पानी, सीमेंट, फौलाद वगैरह की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो है हमारा जिस्म भी जो है खुलियों से तामीर किया गया है। तो इसलिए जो है पहली खुसूसियत यह है कि जानदार चीज़ें खुलियों से बनी हुई है। दूसरा जो है जानदार सांस लेते हैं, यानी सांस का तनफुसी उज़ू है फेफड़े। यानी इंसान में जो है सांस जो लेने का तनफुसी उज़ू है वो फेफड़े कहलाते हैं। तो इन हम क्या करते हैं, हवा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने के अमल को अमल तनफुस कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह से पौधे भी जो है सांस लेते हैं। यानी पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तों की निचली जो सतह रहती है इसमें मौजूद जो है सुराखों की दहानों से जो है सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की बदौलत ही हमारे जिस्म में ग़िज़ा से तवानाई पैदा होती है और जिसे हम जानदार इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो है जानदार क्या करते हैं, ग़िज़ा खाते हैं। पौधे जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए इनको खुद कफ़ील कहा जाता है। तो यहाँ पर शुआई तरकीब का अमल बता रही हूँ मैं आपको। पौधे क्या करते हैं, शमसी तवानाई। शमसी तवानाई यानी क्या, सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के ज़रिए पानी और मादनियात को जो है जज़्ब करते हैं और क्या करते हैं, सब्ज़ा की मदद से पत्तों में ग़िज़ा तैयार होती है। तो आपको मालूम हो गया
कि नबातात में जो है ग़िज़ा कहाँ तैयार होती है? पौधों के पत्तों में ग़िज़ा तैयार होती है। ये अमल शुआई तरकीब कहलाता है। पौधों में ग़िज़ा की तैयारी के दरमियान जो है दौरान क्या होता है? ग्लूकोज पैदा होती है और ऑक्सीजन जो है खारिज होती है। ये जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो जानदारों के लिए इन दो अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज जो है तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जानवरों की ग़िज़ा, यानी जानवर जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, सिर्फ पौधे ही अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। न जानवर अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, न इंसान अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। तो जानवर यानी ग़िज़ा के लिहाज से भी जानदारों में दर्जाबंदी की गई है। एक सब्ज़ीखोर, दूसरा गोश्तखोर और तीसरा हमाखोर। सब्ज़ीखोर किसे कहते हैं? यानी ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे पत्ते वगैरह खाकर जिंदा रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में बकरी है, गाय है, भैंस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर यहाँ पर और एक तस्वीर देख रहे हैं आप, शेर की तस्वीर है, शेर बबर की तस्वीर है। ये जानवर क्या करते हैं? सिर्फ दूसरे जानवरों को चीर फाड़ कर उनका गोश्त खाते हैं। ऐसे जानवरों को गोश्तखोर कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपको घोड़ा दिखाई दे रहा है, और इंसान यहाँ पर मैं नहीं बताई हूँ, लेकिन इंसान और एक घोड़ा दूसरे बहुत थोड़ी जानवर ऐसे हैं जो गोश्त भी खाते हैं और पौधों से हासिल शुदा ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जानदारों को हमाखोर कहते हैं। हमाखोर यानी जो जानवर भी खाते हैं और नबातात को भी इस्तेमाल करते हैं। आगे की खुसूसियत जो है, और एक जानदार नशोनुमा पाते हैं। यानी नशोनुमा पाना यानी इंसानों में, जानवरों में, जानदारों में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर पौधों को देखो, जब आप पौधे लगाते हैं तो छोटा रहता है, उसके बाद जो है वो बढ़ते 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 बड़ा दरख्त बन जाता है। इसी तरह आप भी जब पहली जमात में आते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं। जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाते रहते हैं तो तुम्हारा ऊंचाई भी बढ़ती है और वज़न में भी इजाफा होता है। इसको नशोनुमा कहते हैं। इसके बाद जो है हमारे जानदार हरकत करते हैं। यानी तमाम जानदार जो है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, रेंगते हैं। लेकिन यहाँ पर नबातात ऐसे हैं, इनमें जान है लेकिन वो उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, फिर भी इनमें जान है। यानी पौधों में जो है जानवरों की तरह हरकत करने के अज़ा नहीं होते। ये पौधों की जो जड़ें हैं ज़मीन में मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो हरकत नहीं करते। और एक है नंबर 6, जानदारों में जो है फजूल मादों का इखराज होता है। फजूल मादे यानी कौन से? यानी हमारे जिस्म में गैर ज़रूरी अशिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, उज़ला, पेशाब वगैरह जो है खारिज होते हैं। ये मकसद के लिए जो है इनमें मखसूस अज़ा होती हैं। अगर ये हमारे जिस्म से खारिज न होंगे तो हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और हमारे लिए नुकसानदा भी हैं। इसी तरह पौधों में भी जो है ग़िज़ा की तैयारी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पौधों से खारिज होती है। जैसे सूखे पत्ते, तना, सड़े गले हिस्से पौधे से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जो है पौधे अफज़ुद पानी पत्तों के ज़रिए जो है खारिज करते हैं और इस वजह से जो है पौधे नहीं सूखते। उसके बाद जो है जानदार में नस्ल की अफजाइश होती है, यानी जिसे अमल तौलीद भी कहते हैं।
यानी अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। तो ये जो है अपने जैसे बच्चों को जन्म देना ही अमले तौलीद कहलाता है। इसी तरह से जो है पौधों में जो है बीज जो है तौलीदी अमल का एक अहम हिस्सा है। बीज से हमें छोटे दरख्त उठते हैं, फिर ये दरख्त जो है बढ़ जाकर छोटे पौधे जो है बढ़कर बड़े दरख्त बन जाते हैं। तो आज के लिए आप इतना ही याद रखें। अल्लाह हाफिज़।